स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है परसेंटेज की क्लास 3। आज हम करेंगे परसेंटेज के ऊपर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट की क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, और उसी के ऊपर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चंस किए थे। आज हम थोड़े बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। आज हम सीखेंगे परसेंटेज की दो एक सेम क्वांटिटी की, यानी दोनों सिमिलर क्वांटिटी की अगर परसेंटेज दी जाए तो उसको हम रेशियो में कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि ए की इनकम बी की इनकम से 20% कम है। ए की इनकम बी की इनकम से 20% अगर कम है तो बी को मान के चलेंगे हम 100, बी को मान लेते हैं 100। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए की इनकम बी की इनकम से 20% कम है, यानी बी को हम बेस मान के चलते हैं। जो चीज़ हम बेस मान के चलते हैं उसको हम लेंगे 100। तो ए की इनकम बी की इनकम से 20% कम है, तो 100 का 20% कितना होता है? 20, और 20% कम है तो यानी 100 में से 20 को हम माइनस कर देंगे तो ए की इनकम कितनी आ जाएगी? 80। अब इसे अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ए अपॉन बी कितना हो गया? 80/100। मैं कहूँ इसका आप फ्रैक्शन बताइए तो क्या हो जाएगा? ये 20 से काटते हैं तो जाएगा 4 बार और ये जाएगा 5 बार, यानी इनका जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:5। अब मैं आगे क्वेश्चन को कहता हूँ कि फिर से ए की इनकम को 50% बढ़ा दिया जाता है, या मैं कहता हूँ कि ए की इनकम को 50% ना लेके ए की इनकम को 10% बढ़ाया जाता है। तो 4 का 10% कितना होगा? 0.4। और बी की इनकम को मैं कहता हूँ कि 20% बढ़ाया जाता है, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा? 1। तो यानी इनकी रिजल्टेंट क्या आ गई? 4.4, और ये क्या आ गया? 6। अब मैं कहूँ इनका रेशियो बताइए तो क्या आएगा? इसको हम 4 से काट लेते तो ये जाएगा 11 बार और ये जाएगा 15 बार। 11/15 रेशियो आ गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट का हमने इस्तेमाल किया है, अब अगर हमें इस पॉइंट के इस्तेमाल से बचना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? काफ़ी इजी चीज़ है कि ए और बी का रेशियो कितना था? 4/5। अब मैं चाहूँ तो ऊपर नीचे 0 बढ़ा सकता हूँ। ऊपर भी 0 बढ़ा दिए, नीचे भी 0 बढ़ा दिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं दोबारा कहूँ कि इसमें मैं 10% की बढ़ोतरी करता हूँ, तो 400 का 10% कितना होगा? 40। जुड़ के कितना हो जाएगा? 440। और 500 का 20% 100, जुड़ के कितना हो जाएगा? 600। अब इसको अगर हम काट लें तो ईजिली कट जाएगा कि 0 से 0 कटेगा, 4 से गया 11 बार, ये गया 15 बार। यानी दोनों सूरतों में आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये पॉइंट का इस्तेमाल करके हम अपने क्वेश्चंस को टफ करें उससे अच्छा हम 2 0 बढ़ा लें, ताकि जो है ना जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करें वो जल्दी हो और इजीली हो जाए। चलिए इसी के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द इनकम ऑफ ए इज़ 25% मोर देन डेट ऑफ बी। ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है, बी की इनकम से 25% ज़्यादा है, तो यानी बी को लेंगे 100 और इसको क्या लेंगे? 125। इजी करने के लिए रेशियो निकाल लेते हैं। क्या ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। अगली लाइन कहती है कि द इनकम ऑफ सी इज़ 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की इनकम से सी 65% कम है, यानी सी की क्या आ गई? 35। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और बी का जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। और यहाँ पे क्या दे रखा है? पहले से 5 से काट लेते हैं, जो जाएगा 7 बार और ये जाएगा 20 बार। यहाँ पे ए और बी का सम दे रखा है 20 और यहाँ पे ए और बी का सम दे रखा है 9। अब अगर हमें इन दोनों रेशियो को मर्ज करना है तो हमें ये 9 और 20 बराबर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एलसीएम लेंगे। 9 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 180, यानी इन दोनों को हमें 180 बनाना पड़ेगा।
9 को 180 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100, और 4 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 80। ऐसे ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर भी और इधर भी, तो 7 9 63 और ये 180। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनकम ऑफ सी इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन इनकम ऑफ ए। सी की इनकम ए की इनकम से कितनी कम है। तो ए की इनकम अगर 100 है और सी की इनकम अगर 63 है तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 37। यही आपका आंसर है। इसको आप चाहें तो आप परसेंटेज में लिख लीजिए कि ए की इनकम अगर 100% है और सी की इनकम अगर 63% है तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 37 यानी डी ये आपका आंसर। आसान क्वेश्चन है, चलिए आगे करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि द इनकम ऑफ ए इज़ 40% मोर देन डेट ऑफ बी। ए की इनकम बी की इनकम से 40% ज़्यादा है, तो बी की इनकम 100, ए की इनकम 140, रेशियो 7:5। A got 25% rise in his income and B got 40% rise in his income। इस राइज को करने के लिए हम जो है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 25% डायरेक्ट बढ़ाऊँ तो ये 7 का आधा 3.5, 3.5 का आधा 1.75। हमें पॉइंट में ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो उसको ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ा लेंगे, दोनों तरफ बढ़ा लिए 0। अब क्या किया कि ए गॉट 25% राइज, ए को उसकी इनकम में 25% की बढ़ोतरी हुई, तो 25% कितना हो गया 175। और बी गॉट 40% राइज, बी की इनकम में क्या हुआ 40% की बढ़ोतरी हुई, तो 500 का 40% कितना होता है 200। अब पूछा गया है कि What is the percentage increase in the combined income of A and B। ए और बी की कुल इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई 375 रुपये की। उनकी बेस इनकम क्या थी, ये 700 + 500 यानी 1200। ये पूछा गया है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना है, 0 से 0 चला जाएगा, 12 से ही जाएगा कितनी बार 3 बार, 15 बचे, 1 बार 30 बचा, यानी इसका आंसर आ गया ए 31.25। ये है एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट। इसको आप काफ़ी ध्यान से समझिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में काफ़ी सवाल इस कॉन्सेप्ट पे बन रहे हैं और लगभग 5-6 साल से हर एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं महीने में 10 किलो चीनी खाता हूँ, 10 किलो चीनी, और पर किलो चीनी की कीमत है 50 रुपये। 10 किलो चीनी खाता हूँ और चीनी की कीमत है 50 रुपये प्रति केजी, तो मेरा महीने में खर्चा कितना होगा 500 रुपये। 10 × 50 500। तो ये 10 किलो क्या है, 10 किलो है मेरी खपत। खपत को इंग्लिश में कहते हैं कंजम्पशन। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, कंजम्पशन। और ये क्या है, कॉस्ट या कीमत कह सकते हैं इसे। कंजम्पशन इनटू कॉस्ट जो होता है वो होता है हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर। एक्सपेंडिचर को हिंदी में कहते हैं व्यय। ये तो है सिंपल फॉर्मूला, कंजम्पशन इनटू कॉस्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चनों को इस फॉर्मूले के आधार पर जल्दी कैसे सॉल्व करें या जो कॉन्सेप्ट लगते हैं इन क्वेश्चनों के ऊपर, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं कि 10 किलो चीनी ली, 10 किलो चीनी खाता था और 50 रुपये कीमत थी, महीने में मेरे 500 रुपये खर्च होते थे। अब मैं कहता हूँ कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने कीमत दुगनी कर दी, यानी जो चीनी में 50 रुपये की खाता था अब वो चीनी हो गई 100 रुपये की,
और क्वेश्चन या मैं ये चाहता हूँ कि मेरा खर्चा ना बढ़े, तो क्या करना पड़ेगा, कीमत बढ़ी है तो खपत में मुझे अपनी कमी करनी पड़ेगी कुछ। चीनी अगर महंगी हो गई है और मुझे खर्चा ज़्यादा नहीं करना है तो मुझे जो खाना का मैं खाता था वो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 में किस संख्या का गुणा करें जो 500 है, 5 का। अब जो ध्यान से देखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो मेरी खपत का जो रेशियो था वो क्या था, 2:1। इस रेशियो में मेरी खपत चेंज हुई है। तो मेरा खर्चा किस रेशियो में चेंज हुआ है, 1:2। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कंजम्पशन जो है वो कॉस्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर मुझे अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है। यानी कंजम्पशन में जो चेंज है, जिस अनुपात में कंजम्पशन का चेंज होगा उसी सेम अनुपात में, मतलब उसके विपरीत सेम अनुपात में मेरा कॉस्ट में चेंज होगा, या फिर जो कॉस्ट में जिस अनुपात में मेरा चेंज होगा उसी के विपरीत अनुपात में या अपोजिट रेशियो में मेरे कंजम्पशन में चेंज होगा, तभी मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ये तो है कॉन्सेप्ट। इसको अब हम क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 15%, बाई वॉट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज़ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं 100 किलो चीनी खाता था महीने की, ठीक है, और 100 रुपये ही चीनी का खर्चा था। ये 100 को आप परसेंटेज भी मान के चल सकते हैं। तो इसका गुणा कितना होगा, 1000। अब मैं कहता हूँ कि चीनी की कीमत में, या इसको मैं खपत ले लेता हूँ और ये खर्च ले लेते हैं, कि चीनी की जो कीमत थी वो हो गई है दुगनी, यानी 200 रुपये हो गई है। 100 ऊपर 100 थी, दुगनी कितनी हो गई, 200। तो चीनी की खपत में मुझे कितनी कीमत कम करनी पड़ेगी जो मेरा जो है ना एक्सपेंडिचर बराबर रहे। यहाँ पे x आएगा। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी आपकी, ये 2 0 से 2 0 कट गए, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। अब यहाँ पे लिखने के लिए 50 है। अगर हम चाहते तो ये कर सकते थे कि जो हमारा खर्च है वो 1:2 की रेशियो में चेंज हुआ है, तो हमारी खपत क्या होगी, वो 2:1 के रेशियो में चेंज होगी। 2 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से करते हैं इसे कि 2 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 100/2 यानी 50। वहाँ से भी 50 आंसर आता। अब पहले जो मेरी खपत थी वो थी 100 और अब हो गई है 50। तो खपत में मेरे कितने परसेंटेज की कमी आई है, 50 की कमी आई है। 50 की वैल्यू का परसेंटेज में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 50%। तो यही कॉन्सेप्ट था कि जो है ना चीनी की कीमत मुझे आधी करनी पड़ी। खर्च अगर मेरा दुगना हुआ, 1:2 हुआ, तो चीनी की खपत मुझे आधी करनी पड़ी, यानी 2:1 के रेशियो में चेंज करनी पड़ी। अब क्वेश्चन करते हैं इसी पे। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज बाई 15%। चीनी की जो कीमत है वो 15% कम हो गई है। बाई वॉट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो डैट देयर इज़ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। आदमी अपनी खपत में कितनी कमी लाए जो उसके खर्च पे कोई फ़र्क ना पड़े। ये है प्राइस, इसको मैं ले लेता हूँ कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन चेंज पूछा और ये हो गया एक्सपेंडिचर। तो मैं कहता हूँ प्राइस 100 रुपये थी और 100 ही वो कंजम्पशन करता था। 100 क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे ईजिली ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। परसेंटेज 100 के बेस पे निकलती है, तो इससे आंसर जल्दी आता है। तो प्राइस हो गई 100, कंजम्पशन हो गया 100, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 10,000। 100 × 100 10,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो उसको एक्सपेंडिचर अपना उतना ही रखना है। तो कंजम्पशन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो काटते हैं, किससे काटें इसे हम, 5 से काटते हैं, तो ये जाएगा आपका 17 बार, ये जाएगा आपका 2000 बार। तो पहले जो परसेंटेज 100 थी अब वो कितनी हो गई है, 2000/17। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, इसको हम करते हैं 2000/17 माइनस पहले कितनी थी 100,
तो अब क्या क्या हो गया 300/17। पहले जो परसेंटेज 100 थी बढ़ के कितनी हो गई वो 2000/17, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई 300/17% की। परसेंटेज की वैल्यू निकालनी थी और मैंने यहाँ पे कहा था कि 100 हमने क्यों लिया है, क्योंकि इससे जल्दी परसेंटेज की वैल्यू आएगी। तो ये 300/17 आपका कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाई 42.84। अब 42.84 को देख के आपको क्या ध्यान आता है, मैंने कहा था फर्स्ट क्लास में कि वो टेबल आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 42.84 को आप देख के आपको क्या नज़र आता है, मुझे इसमें नज़र आता है 14.28 इंटू 3। और 14.28 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/7 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, और 3 यानी ये कि परसेंटेज की वैल्यू अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो क्या आएगा 3/7। क्वेश्चन ये कहता है कि पहले अगर वो 7 किलो चीनी खाता था तो अब उसकी खपत में क्या हुआ, इतनी वृद्धि कर दी, यानी पहले अगर वो 7 किलो चीनी खाता था तो अब वो 3 किलो और खा रहा है, यानी अब उसकी नई खपत कितनी हो गई है 10। पैसे मैं लेके चलता हूँ 100, क्योंकि 100 का मैंने आपको यूज़ बताया था। 100 क्यों यूज़ होता है, क्योंकि वैल्यू जो है वो 100 के बेस में निकाली जाती है और काफ़ी जल्दी इससे डायरेक्ट आंसर निकल के आता है। तो 10 की वैल्यू यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम x, तो उसको अपना कंजम्पशन जो है या जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रखना है, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 70। यानी पहले जो वैल्यू 100 थी अब वो हो गई 70, तो उसकी कंजम्पशन में तो चीनी की जो कीमत है उसमें फ़र्क कितना आया है 30% का। पहले 100 था अब 70 हो गया, तो यानी 30%। 30% कहाँ रहा, ये सी आंसर 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाई 36% एंड द क्वांटिटी परचेज्ड इज डिक्रीज्ड बाई 30%. What is the percentage increase decrease in the amount spent on the commodity? अब ये कहा जाता है कि जो है ना एक कमोडिटी है जिसकी प्राइस जो है वो 36% बढ़ा दी गई, ठीक है। प्राइस क्या थी 100 थी, बढ़ा दी गई कितनी हो गई 136 हो गई। क्वांटिटी जो थी वो 30% डिक्रीज़ हो गई, यानी पहले अगर 100 चीज़ खरीद रहे थे तो अब कितनी खरीदना है 70। तो परसेंटेज में चेंज कितना आया, जो हमारा खर्च है एक्सपेंडिचर है उसमें कितना चेंज आया। तो करते हैं 136 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का तो 0 आ गया, 7 6 42 की 2 4 21 का हो गया 5 और 2 9520। यानी जहाँ वो पहले 10,000 खर्च कर रहा था तो अब वो कितना कर रहा है इतना। दोनों में डिफरेंस कितना है आपका, ये 8 4, हाँ, यानी 480 रुपये अब वो कम खर्च कर रहा है। तो 10,000 के बेस पे अगर देखा जाए तो परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी 4.8% का डिक्रीज़। नहीं तो आप इसे बेसिक तरीके से जो है ना ऐसे सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए, इनटू 100, ये 2 0 से ये 2 0 कटे, 1 0 से 1 0 ये कटा, तो ये आंसर क्या आ गया 4.8%। 4.8 कहाँ है आपका, ये रहा, दैट्स योर आंसर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 28%. A person wants to increase his expenditure by only 22%. By approximately what percent should he decrease his consumption? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 28% बढ़ गई है, यानी पहले जो कीमत थी 100 अब वो कितनी हो गई 128। और मैं लेता हूँ कि पहले 100 लीटर ही पेट्रोल यूज़ करता तो ये कितना आ जाएगा 10,000। उसने कहा है कि उसको अपने एक्सपेंडिचर में सिर्फ 22% की बढ़ोतरी करनी है, तो 100 का 22% कितना होता है 122 हो जाएगा, ये 12200 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये x की वैल्यू पूछी गई है कि जो है ना कितने परसेंट से उसको अपना जो यूजेज है वो कम करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12200 बाई 128। पहले कीमत क्या थी 100, अब कितनी हो गई इतनी, तो यानी इसमें से हमें 100 माइनस करना पड़ेगा। तो
तो 12800 में से अगर हम 12200 माइनस करते हैं तो बचेगा कितना, 600। यानी जो चेंज आया है वो कितना आया है, 600। कहा बेस क्या है आपका 128। उसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे 4 से काटते हैं तो ये 4 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 150 टाइम्स और ये जाएगा आपका 32 टाइम्स। फिर काट लेते हैं इसे, 2 से काटते हैं तो ये कितना जाएगा आपका 75 बार और ये कितना जाएगा 16 बार। अब 75 से 16 को काटते हैं तो लगभग ये आपका जाएगा 4.6 कुछ, ये 100 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि सीधे वैसे ही परसेंटेज निकल आएगी। 75/16 ही आपका आंसर होगा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स जाएगा और 0.68 4.68 यानी लगभग ये आंसर आपका बी के सबसे क्लोजेस्ट है, तो आंसर आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं, द प्राइस ऑफ अ राइस फॉल्स बाई 35%। 100 की चीज़ कितनी हो गई, 65 रुपये की। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वान्टिटी ऑफ अ राइस कैन बी बॉट विद द मनी डेट वॉज सफिशियंट टू बाई 104 kg प्रीवियसली। तो कहना ये चाहता है कि 100 रुपये में मैं पहले जाता था और 104 किलो चावल खरीद लेता था, लेकिन क्या हुआ, सरकार ने जो है चावल की कीमत वो घटा दी है। तो फिर अगर मैं जो है ना सेम 100 रुपये लेके जाऊँगा, अगर मैं दुकानदार के पास 100 रुपये लेके जाऊँगा तो मुझे 104 किलो तो चावल मिलेंगे ही, और कीमत क्योंकि कम हो गई है तो कुछ ज़्यादा चावल भी मिलेंगे। तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस रेशियो में कीमत कम हुई है, रेशियो ले लेते हैं, ये जाएगा 20 बार और ये जाएगा 13 बार। जिस रेशियो में कीमत कम हुई है उसी रेशियो में मुझे सामान ज़्यादा मिलेगा, तभी ये कहते हैं, इसे जो है ना आप कॉस्ट कह लें, इसे कह लें जो है ना खपत, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। अब मुझे अगर एक्सपेंडिचर अपना सेम रखना है कि पहले मैं अगर जितने रुपए का सामान लेता था अभी मैं उतने रुपए का सामान ले रहा हूँ, तो मुझे सामान ज़्यादा लेना पड़ेगा अगर कॉस्ट कम है तो यही बात है कि जो है ना पहले अगर वो 13 यूनिट सामान लेता था, 13 की वैल्यू कितनी है 104, तो कितना 13 8 104। तो अब कितने चावल मिलेंगे 20 × 8 यानी 160 किलो। चेंज कितना है दोनों में, डिफरेंस 56 किलो, यानी अब मुझे 56 किलो चावल एक्स्ट्रा मिलेंगे। वही है आंसर आपका सी, 56 kg। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स अ पर्सन रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन इन सच अ वे डेट इज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ओनली बाई 10%। क्वेश्चन ये कहता है कि पहले 100 रुपये, पहले जो कीमत थी वो 100 थी, अब क्या हुआ 32% बढ़ गई, 132 हो गई, ठीक है। पहले कंजम्पशन कितनी थी 100 थी, अब क्या हुआ कंजम्पशन कम हो गई। पहले जो एक्सपेंडिचर वो कितना था 10,000, अब कितना हो गया, अब कह रहा है कि सिर्फ उसे अपना एक्सपेंडिचर 10% ही बढ़ाना है, तो 10% का क्या हो जाएगा 10,000 का 10% 1000 जोड़ देंगे तो इतने। तो अभी इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही अपना पुराना तरीका, x = 11000 डिवाइडेड बाई 132। कंजम्पशन हमें कम करनी है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, और ये कितने से, पहले क्या थी आपकी, पहले थी आपकी 100, तो क्या होगा 13200 माइनस 11000 बेस 132, यही आंसर आपका परसेंटेज आएगा। तो कमी कितनी हो गई 2200 की, 2200/132। ये आपका काटिए, 4 से काट लीजिए, क्या जाएगा ये 5 5 0 और ये कितना हो जाएगा 33, कट के कितना हो जाएगा 11 से काटेंगे तो 50/3। 50/3% की जो है वो कमी हुई, इसको कमी करनी पड़ेगी इतनी।
यानी पहले अगर वो 100 यूनिट खाता था तो अब कितना खाता है, 100 में से 50 माइनस 3 अपॉन, अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 250/3। तो पहले अगर वो 100 यूनिट खाता था तो अब कितना खाएगा, 250/3। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ ही कंज्यूम्स 150 kg ऑफ पल्स आफ्टर द प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड, यानी 250/3 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी 150 है, तो उससे पहले वो कितना खाता था, यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 150 × 3/250, यही होगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 × 3/250 × 100, ये जाएगा, इसको आप काट लीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, इससे इसको काट लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 टाइम्स, यानी 9 × 20 180। पहले वो आपका 180 kg खाता था, यही है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाई 10%, बाई दिस अ कंज्यूमर कैन बाई 6.2 kg मोर शुगर फॉर 837 रुपीज़। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ अ पर kg शुगर इज़। इस क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से देखिए। मान के चलते हैं आप दुकानदार के पास जाते थे, दुकानदार को आप 100 रुपये देते थे, 100 रुपये देते थे, वो आपको 100 टॉफ़ियाँ दे देता था। लेकिन इसमें क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया कि सरकार ने क्या की है, कीमत में कमी कर दी है। यानी पहले 100 टॉफ़ियाँ मुझे 100 रुपये की मिलती थी, तो अब 100 टॉफ़ियाँ मुझे कितने की, 90 रुपये की मिलेंगी। पैसे मैं उतने ही लेके जाऊँगा, लेकिन टॉफ़ियाँ मुझे ज़्यादा मिलेंगी। अब अगर 10% की कमी हो गई तो 100 टॉफ़ियों की कीमत क्या हो गई है, 90 रुपये। लेकिन मैं गया, मैंने फिर से दुकानदार को 100 रुपये दिए, उससे कहा कि जितनी टॉफ़ी हो भाई उतनी टॉफ़ी दे दो। तो जब कीमत कम हो गई है तो मुझे 100 टॉफ़ी तो वो मिलेंगी, लेकिन कुछ टॉफ़ियाँ वो एक्स्ट्रा देगा मुझे। क्यों? क्योंकि कीमत कम हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कीमत में अगर प्रोडक्ट की कीमत में अगर कमी होती है और एक्सपेंडिचर अगर हम सेम रखते हैं तो हमारा कंजम्पशन ज़्यादा होता है। वही पुराना वाला फॉर्मूला एक्सपेंडिचर का, कंजम्पशन इनटू कॉस्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने चीनी की मूल्य में 10% की कमी की है, ठीक है, लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 6.2 किलो चीनी 837 रुपये में ख़रीद सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं 837 रुपये लेके दुकानदार के पास गया, उसने मुझे कुछ चीनी दी, लेकिन उसने मुझे 6.2 किलो चीनी अधिक दी। क्यों? क्योंकि कीमत में 10% की कमी थी। तो कीमत में जो 10% की कमी हुई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 837 रुपये का जो 10% है वही तो है। 837 रुपये का जो 10% है, उसी की वजह से तो मुझे 6.2 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल रही है। कि 837 रुपये पहले लेके जाता तो मुझे इतनी चीनी मिलती सिर्फ, लेकिन 10% की कमी हुई है तो मुझे इतनी चीनी और मिल रही है। यानी इसकी जो 10% की वैल्यू है वही तो है ये 6.2 kg। तो यही क्वेश्चन है कि इसका जो 10% है, यानी यानी 83.7 रुपये की ही तो ये 6.2 kg चीनी है। तो अब इससे हम प्रति किलो चीनी की कीमत निकाल सकते हैं आसानी से कि 1 किलो की कीमत कितनी होगी। इससे इसको डिवाइड कर देंगे 6.2 से, पॉइंट से पॉइंट किया, इसको काट लेते हैं हम। आप बताएं किससे काटें हम इसे। हम इसको इससे काटते हैं तो ये आपका जाएगा 1 बार, फिर ये जाएगा आपका इतना 180 और ये 3 बार, फिर पॉइंट में वैल्यू तो ये 13.5। यही आपका आंसर है। 13.5 कहाँ है? सी। ये ऑप्शन रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 days इफ़
its use is increased by 40%, the number of day would the same amount juice last. सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक जो है ना जूस का एक टैंकर मान के चलिए जो 35 दिन के लिए था, कुछ लोग थे वहाँ पे 35 दिन के लिए था। अब उसका जो यूज़ है वो 40% इंक्रीज़ हो गया है और जो हमारी सप्लाई है वो कांस्टेंट है, तो यानी क्या होगा, जूस कम दिन चलेगा। तो पहले जो कंजम्पशन 100 थी अब वो कितनी हो गई 140, रेशियो कितना हो गया 5/7। अब जब इन कंजम्पशन अगर इंक्रीज़ हुआ है, उसकी जो दिन जितने वो चलने थे वो तो कम हो जाएगा ना, तो जितने दिन जूस चलना था उससे कम ही चलेगा। वो क्या होगा, इस रेशियो का रेसिप्रोकल यानी 7/5। तो 7 की वैल्यू क्या आती है 35। पहले अगर वो 35 दिन चल रहा था तो 5 की वैल्यू क्या होगी 25, कि जो जूस पहले 35 दिन चल रहा था वो कितने दिन चलेगा 25 दिन, यानी ये ए ऑप्शन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव परसेंटेज। तब तक मन लगा के पढ़िए जब तक लॉकडाउन है, क्योंकि अगस्त में आपका CHSL है और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि उनका पेपर अक्टूबर में है। कहने को ये 3-4 महीने हैं, लेकिन ये समय कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।